हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है जो कि दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ओपन है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है जो कि होली ओन्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा इसका डिटेल नोटिफिकेशन। रिक्रूटमेंट ऑफ 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्केल 1 इन दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें अप्लाई मोड ऑनलाइन है, इसलिए इसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करना पड़ेगा। और इसकी डेट स्टार्ट हो गई थी 21 मार्च 2024 से, और इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 12 अप्रैल 2024। इस पोस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा जो कि 3 स्टेजेस में है, प्री, मीन्स और इंटरव्यू। इसमें जो आपका प्री का एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पे टेंटेटिवली दे रखा है मई जून में। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आपका 100 पोस्ट्स हैं, लेकिन लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 20 पोस्ट वैकेंट हैं। इसमें आपकी जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहेगी। कंपनी अपने हिसाब से आपको जिधर भी ट्रांसफ़र करे, आपको वहाँ पे जाके ऑल ओवर इंडिया में वर्क करना पड़ेगा। इसमें आपकी सैलरी 85,000 पर मंथ रहेगी। इसके अलावा इसमें अदर बेनिफिट्स भी इंक्लूडेड हैं, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट एटसेट्रा। और यहाँ पे एक बात हाईलाइट की गई है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है या फिर डिग्री है वो 31/12/2023 मतलब 31 दिसंबर 2023 से पहले या उस दिन तक रिलीज हो जानी चाहिए आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। अब हम इसकी डिटेल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। लीगल में यहाँ पे आपका डिटेल क्वालिफिकेशन दे रखा है, ग्रेजुएट इन लॉ विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स एंड 55% मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। इसमें अगर आपका 59.99% है तो आपको वो 60% में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आपका 59.99% है तो वो 60 से कम ही माना जाएगा, और उस केस में आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो एलिजिबल नहीं होंगे। इस पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए, काउंटिंग फ्रॉम द डेट ऑफ 31/12/2023। अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। इसका एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाएगा। प्री एग्ज़ाम आपका 100 मार्क्स का रहेगा और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। प्री क्वालिफाई होने के बाद आपका मेंस का पेपर होगा, और मेंस आपका 2 पार्ट में होगा। पहला ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपका रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाएगा। और वहीं आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें आपको इंग्लिश में एस्से वगैरह भी लिखने पड़ेंगे। मेंस क्वालिफाई होने के बाद आपका लास्ट स्टेज रह जाएगा इंटरव्यू। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये पेपर बहुत ईजी हैं। अगर थोड़ा सा ठीक से एफर्ट लगा लिया तो ये पेपर ईजिली क्वालिफाई हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि फाइनल सिलेक्शन में जो आपका लिस्ट में नाम होगा वो आपका मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का ही मार्क्स ऐड होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये है एप्लीकेशन फ़ी, और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर्स भी दे रखे हैं। प्री के एग्जामिनेशन सेंटर्स अलग हैं और मेंस के एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको अलग मिल जाएंगे इसी लिस्ट में। आप अगर इस डॉक्यूमेंट के एंड में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ आपका जो रिज़र्व कैंडिडेट्स हैं, जैसे SC/ST PW कैंडिडेट्स या फिर अदर कोई कैंडिडेट्स हैं जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो इनके लिए यहाँ पे एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है, कुछ डिक्लेरेशंस हैं जो कि SC कैंडिडेट्स को, ST कैंडिडेट्स को और PW कैंडिडेट्स को जो भी यहाँ पे रिजर्वेशन ले रहे हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि उनको प्रोड्यूस करना है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन सपोर्ट ऑफ हिज और हर क्लेम। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसी तरह PW कैंडिडेट्स के लिए है और अदर कैंडिडेट्स के लिए भी है जो कि किसी भी तरह से रिजर्वेशन को क्लेम करते हैं। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और ये वैकेंसी आपको सूटेबल लगती है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।